Welcome, dear students and subscribers, to my channel Biology Life Science with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Students, today we are here for discussing the chapter number 6, Prokaryotes, and the lecture number 3, and we are going to discussing about the topic here, domain archaea. तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एग्जाम के अंदर जो दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपसे आस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और वो दो नंबर क्वेश्चंस में आज हम चलते हैं यहाँ पे डोमेन आर्किया की तरफ आते हैं। इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर डोमेन आर्किया के बारे में हम चलेंगे। नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड द एंशिएंट बैक्टीरिया है, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 1 में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपके बारे में कि ये जो आपकी जो बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया भी होते हैं और आर्क्यू बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं डोमेन आर्किया की बात करें, इसकी मीनिंग है कि हम डोमेन आर्क्यू बैक्टीरिया की हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये। और हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे आपके यू बैक्टीरिया से, थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे और रिजेम्बल्स भी हम देखेंगे आपके यू बैक्टीरिया के साथ। और साथ साथ हम देखेंगे कि यू कैरिया के साथ थोड़ी सी कुछ हम रिजेम्बलेंस की हम बात करेंगे। ये दो नंबर का क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाता है। तो नंबर 1, दे आर आल्सो कॉल्ड द एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राइमेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। नंबर 2 पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स। आपके जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं ये आपके डिफरेंट शेप में नजर आते हैं। या आपको स्पेरिकल शेप में नजर आते हैं, स्क्वायर शेप में, राड शेप में, और इसेट्रा। अगर हम देखें तो वेरियस इन शेप हियर वी हैव सीन हियर। तो जब हम साइज की बात करते हैं तो दे आर साइज इन रेंज, अगर हम चेक करना चाहें तो 0.1 टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन हम रेंज इन साइज में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपको आर्किया बैक्टीरिया हैं दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। ये हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि ये जो आपका जो आर्कियो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा के साथ ताल्लुक रखते हैं और क्लासिफाइड किया गया एज ए बैक्टीरिया। हमने इनको क्लासिफाई किया है एज ए बैक्टीरिया बिकॉज दे रिजेंबल्स विद द बैक्टीरिया के साथ हम देखते हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपकी जो आर्कियो बैक्टीरिया है आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट हम दोबारा बात आ गई है कि आपके ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम दी यूबैक्टीरिया। इसी वजह से हमने किंगडम मोनेरा को ब्रेक कर दिया है आपके आर्कियोबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। क्यों हमने इसको आपको यहाँ पे हमने इनको डिस्टिंक्ट कर दिया है, किस वजह से हमने किया है? तो नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दे डोंट हैव द पेप्टिडोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल एज इट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इन द यूबैक्टीरिया। देखिए स्टूडेंट जब हम बात करते हैं आपके आर्कियोबैक्टीरिया की, आपके जो आर्कियोबैक्टीरिया है उनकी जब सेल वॉल की कंपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो इनके पास पेप्टिडोग्लाइकिन की मौजूदगी नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाहें आपके यू बैक्टीरिया के साथ तो इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकिन हियर। ये क्या चीजें हैं आगे चल के हम आपको बताते हैं। एंड आल्सो सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। आपकी ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये स्लाइटली डिफरेंट नजर आते हैं यू बैक्टीरिया से। So that's why kingdom Monera break into the Archaeobacteria and Eubacteria की हम बात करते हैं। They don't have the peptidoglycan। जब हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया की तो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में हमें पेप्टोग्लाइकिन नजर नहीं आते। लेकिन जब हम आपकी यूबैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनकी जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसमें हमें पेप्टोग्लाइकिन नजर आते हैं। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द यूबैक्टीरिया की हमें नजर आती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सीडोम्यूरिन। सीडोम्यूरिन के हैं या सीडोपेप्टिडोग्लाइकिन के हैं, ये दोबारा हम बात करें थोड़ी डिटेल की तरफ हम आ जाते हैं। व्हिच प्रिवेंट द आर्कियोबैक्टीरिया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइसोजाइम। स्टूडेंट ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि जनरली अगर हम चेक करना चाहें तो जब आपकी बॉडी में पैथोजन दाखिल हो जाते हैं और वो जब पैथोजन दाखिल हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको ये। और वो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम कहते हैं और उसके अंदर इम्यूनिटी की मौजूदगी है। और ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन दाखिल हो जाता है तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनो जो सिस्टम है वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम कहते हैं। और वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं आपके ये जो पैथोजन है उनकी सेल वॉल को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और उनका खात्मा कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके आर्कियोबैक्टीरिया की तो आर्कियोबैक्टीरिया की जो कंपोजिशन है वो सीडोम्यूरिन है, हम जिसको कहते हैं सीडोपेप्टिडोग्लाइकिन कहते हैं। व्हिच प्रिवेंट द आर्कियोबैक्टीरिया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ होस्ट लाइसोजाइम हियर। आपके ये जो होस्ट के जो लाइसोजाइम एंजाइम है
उनसे वो प्रिवेंट हो जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये इनके पास सीटोम्यूरिन है, इनके पास सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन है यहाँ पे। अगर इनके पास पेप्टिडोग्लाइकिन होता, जो ट्रू पेप्टिडोग्लाइकिन है, तो फिर आपके ये लाइसोजाइम एंजाइम से प्रिवेंट नहीं हो सकते थे। लेकिन इनकी जो प्रिवेंशन हमें जो नजर आ रही है, ये जो प्रिवेंट हो रहे हैं, वो आपके किस वजह से हम देख रहे हैं? only we have seen the compositional level of the cell wall here। और वो जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, वी हैव सीन द सीटोम्यूरिन, हम इसको कहते हैं ये। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि द सेल वॉल हैज द सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन। दोस्तों जब हम साइटोपेप्टिडोग्लाइकिन की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। जब हम मेम्ब्रेन के साथ अटैच हम देखेंगे इनको, तो इनके पास ईथर लिंक चाहिए। ईथर लिंक की जब हम बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स अटैच टू ग्लाइसरोल बाय ईथर लिंकेज रादर देन द ईस्टर लिंकेज हियर। तो स्टूडेंट दोबारा अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहें, आपके ये जो दूसरे जानदार हैं, जो आपके जो यू बैक्टीरिया है या आपके जो यूकेरिया हैं, जब हम इनकी वाल को हम चेक करते हैं, तो उनके पास जो वाल की जो अगर हम लिंकेज चेक करना चाहें, तो वहां पे ईस्टर लिंकेज हमें नजर आती है। लेकिन जब हम आपके आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो उनके पास सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन है, उनके साथ मेम्ब्रेन है। और इनकी अगर हम कंपोजिशन देखें, तो हम क्या देखते हैं कि ईथर लिंक्ड हमें नजर आता है। ईथर लिंक किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन अटैच टू द ग्लाइसरोल बाय द ईथर लिंकेज रादर देन द ईस्टर लिंकेज हियर। लेकिन ईस्टर लिंकेज कहाँ नजर आता है? आपके यूबैक्टीरिया में और आपके यूकेरिया में नजर आता है। लेकिन जब आर्कियोबैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ईथर लिंक्ड हमें नजर आता है। दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड द आर्कियोल, हम कहते हैं। और इस आर्कियोल के अंदर जो आपके जानदार आ जाते हैं, जिनको हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो बेस्ट एग्जाम्पल हमने राइट डाउन किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं मीथेनोजेंस कहते हैं। मीथेनोजेंस आर द आर्कियोबैक्टीरिया। They are the composed, their cell wall is composed of the pseudo and we can say the ether link हमें नजर आता है। और ether link की वजह से अगर हम स्टूडेंट यहाँ चेक करना चाहें, तो उसके अंदर एक खास चीज नजर आती है, जो हम कहते हैं ether link कहते हैं। आपके जो ether linked है, इनके पास ether bonds होते हैं। और इन्हीं ether bonds की वजह से ether bonds are more resistant to chemical activities। ईथर आपके पास जो ईथर बॉन्ड्स होते हैं आर मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल एक्टिविटीज एंड अलो द आर्किया सेल्स टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम एनवायरमेंट। तो देखें, जो आपके आर्कियोबैक्टीरिया हैं, ये हार्श एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। उसका रीजन अगर हम चेक करना चाहें, तो आपके रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन ईथर लिंक्ड कंडीशंस rather than the eastern linkage। और वी कैन से द आर्क्यूल, हम इसको कहते हैं। और इन्हीं आर्क्यूल को हम यहाँ चेक करना चाहें, तो इनके पास एक रेजिस्टेंस आ जाता है, और वो ईथर बॉन्ड्स की वजह से हम देखते हैं। और वो आपके पास जो रेजिस्टेंस जो हम देखते हैं, रेजिस्टेंट टू द केमिकल एक्टिविटीज एंड अलो द आर्क्यूल सेल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट हियर। और वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट है, ये इसके हम आखिर में हम बात करेंगे कौन कौन सी एक्सट्रीम एनवायरमेंट होती है, उनको भी हम यहाँ देखेंगे, आगे चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन इज कंपोज्ड ऑफ टू शुगर्स। जब हम बात करते हैं कि सीटोपेप्टिडोग्लाइकिन की, तो इनके पास दो शुगर्स होते हैं। और वो जो दो तरह के जो शुगर्स हैं, जिनको हम कहते हैं एन एसिडोग्लूकोसामाइन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेक कहते हैं। और दूसरा इनके पास जो शुगर होता है एन एसिटाइल एसिटाइल टेलोसामाइन यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नेट कहते हैं। तो इनके पास जो नेक और नेट की जो मौजूदगी है, और वो नेट और नेक की जो मौजूदगी है, वो आपके आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर होती है। और ये सीडोपेप्टिडोग्लाइकिन का हिस्सा है, और इनके अंदर जो शुगर्स होते हैं वो इस तरह के नजर आते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट चले जाते हैं यू बैक्टीरिया को चेक करते हैं, तो इनके पास जो पेप्टिडोग्लाइकिन होता है, इनके पास भी दो तरह के शुगर्स होते हैं। लेकिन जो दो तरह के शुगर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेक, तो इनके पास मौजूद है। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें, तो जो नेट है, नेट की जगह पे अगर आप चेक करें, तो इनके पास क्या होता है? नेम होता है। नेम कहते हैं एन एसिटोलाइन म्यूरामिक एसिड कहते हैं। एन एसिटाइल, हम जिसको हम कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको हम कहते हैं नेम कहते हैं। तो आपका ये जो नेम रिप्लेस हो चुका है, किसकी जगह पे हम देखते हैं? नेट की जगह पे हम यहाँ देखते हैं, किसके अंदर? यू बैक्टीरिया को अगर हम चेक करते हैं, तो आर्कियोबैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। और नेक्स्ट अगर हम चेक करना चाहें, तो आर्कियोबैक्टीरिया आर मोर सिमिलर टू यू बैक्टीरिया इन शेप एंड साइज, बट जनरली also resembles with the eukaryotic base on the genes which produce the RNA polymerase enzyme for translation and transcription as present in eukaryotes here।
तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया आर मोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है टू यूबैक्टीरिया। देखिए हमने स्लाइटली डिफरेंशिएट भी करके हमने देख लिया आर्कियोबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया को, लेकिन जो अगर हमें जो सिमिलरिटी भी नजर आती है तो अगर हम चेक करना चाहें तो आर्कियोबैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूबैक्टीरिया इन शेप एंड साइज में अगर हम चेक करें तो ये हमें ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आते हैं। बट जेनेटिकली अगर आप चेक करें आल्सो रिजेंबल्स विद द यूकैरियोट्स, लेकिन जब हम जेनेटिकली चेक करते हैं तो ये रिजेंबल्स रखते हैं किसके साथ, आपके यूकैरियोट्स के साथ। किस बेस पे हम देखते हैं, बेस्ड ऑन द जीन्स, जीन्स के बेस पे हम चेक करते हैं। वाई, बिकॉज आपके इन्हीं जीन के बेस पे अगर हम चेक करना चाहें तो दैट प्रोड्यूस द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो आपके आर्कियोबैक्टीरिया हैं बेस्ड ऑन द जीन्स दैट में प्रोड्यूस द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज करते हैं। और वो किस लिए रिलीज करते हैं, फॉर द ट्रांसलेशन के लिए, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन हियर। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये सेम आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी हम देखते हैं। तो आपके जो यूकैरियोट्स और आर्कियोबैक्टीरिया की जब बात करते हैं तो इनके अंदर भी हमें सिमिलरिटी नजर आती है, बेस्ड ऑन द जेनेटिकली, बेस्ड ऑन द जीन्स, बेस्ड ऑन द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हियर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि दे कैन सर्वाइव इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स एंड हेंस आर कॉल्ड द एक्सट्रीमोफाइल्स हियर। देखिए स्टूडेंट हम दोबारा बता रहे हैं कि आपकी ये जो ईथर लिंक जो होता है, और इन्हीं ईथर लिंक की वजह से हम क्या देखते हैं कि ये आपके पास ये जो दे कैन सर्वाइव इन द डिफरेंट एनवायरमेंट, और वो जो डिफरेंट एनवायरमेंट है हमको कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। और वो एक्सट्रीमोफाइल की जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट मोड में नजर आते हैं। स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमने बताया कि आपके कुछ आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स कहते हैं। क्यों थर्मोफाइल्स कहते हैं, because they are tolerant to extreme heat और high temperature as in hot springs के अंदर। तो आपके ये जो ऐसे आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर के अंदर भी रह सकते हैं, आपके ये हीट के अंदर रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर भी रह सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ आपके ऐसे भी आर्कियोबैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं एसिडोफाइल्स कहते हैं। एसिडोफाइल्स लिविंग इन हाईली एसिडिक कंडीशन, आप ये जो हाईली एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, अगर हम पीएच चेक करना चाहें तो 2 to 3 पीएच के अंदर भी ये रह सकते हैं ये। और ये अगर हम इनको और अगर हम चेक करना चाहें तो ये जो आपके जो बैटरी का जो पानी होता है और उसके अंदर भी एसिड है, तो ये आपके उसी के अंदर भी रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन द वाटर ऑफ बैटरी, और वो जो बैटरी का जो पानी है उनके अंदर भी रह सकते हैं। हम इसको कहते हैं एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, तो हमको कहते हैं एसिडोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स भी हम देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं साल्ट लविंग कहते हैं। तो कुछ आपके आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो साल्ट लविंग है, साल्ट के अंदर रह सकते हैं, वी कैन से द हेलोफाइल्स कहते हैं। लिविंग इन एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर ये रह सकते हैं। अगर आप चेक करें तो 35% सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंटेंट ओनली द 3%, ये आपके जो रह सकते हैं 35% सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर ये रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने वाटर कंटेंट को अगर आप देखें तो ये जो पानी होता है समुद्र के पानी को जब हम चेक करते हैं तो उसमें 3% हमें सॉल्ट नजर आता है ये। स्टूडेंट्स और अगर हम आगे देखें तो हमने बताया कि जो कुछ ऐसे भी आर्कियोबैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं मिथोनिजेंस कहते हैं। मिथोनिजेंस क्यों कहते हैं, because they are living in marshy mud areas produce the biogas, जिसको हम कहते हैं मीथेन कहते हैं। ये जो मीथेन, ये जो बायोगैस की जो प्रोडक्शन होती है वो आपके मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के थ्रू हम देखते हैं। और दे कैन सर्वाइव इन द मार्शी इन मड एरियाज हियर। और ये जो आपकी ये जो मीथेन है ये इसको हम बायोगैस कहते हैं टू ऑब्टेन द एनर्जी। वो एनर्जी आपकी कुकिंग के लिए, आपकी एनर्जी डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट हम तरीकों में अगर हम चेक करें तो ये आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम यहाँ देखते हैं कि आपके पास आते हैं प्लेडिमेट्स ही है। तो देखिए जब हम प्लेडिमेट्स की हम बात करते हैं तो आर्कियोबैक्टीरिया कंटेन दी, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जब प्लाज्मिड्स की बात करते हैं तो आपके ये जो प्लाज्मिड्स हैं तो आर्कियोबैक्टीरिया कंटेन द प्लाज्मिड दैट हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो आपकी ये जो स्पेशली जब हम बात करते हैं जैसे हम यू बैक्टीरिया को चेक करते हैं और यू बैक्टीरिया के अंदर भी हमें प्लाज्मिड्स नजर आते हैं,
यही प्लाज्मिड्स हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, आपके इसी आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर भी नजर आते हैं। जब आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद है, हम जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कहते हैं। एक आपके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए हमें नजर आता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं। ये आपके जो, जैसे अगर हम चेक करते हैं तो आपके पास क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं और प्लाज्मिड डीएनए भी होते हैं। और वो जो क्रोमोसोमल डीएनए है, उनका एक अलग काम नजर आता है, लेकिन जो आपके जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो अलग से होते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मिड के होते हैं। प्लाज्मिड एज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें नजर आती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नजर आता है। और जिन आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद है, तो इनके पास हम क्या देखते हैं कि दे हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हम चेक करते हैं ये। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम चेक करें तो एसेक्सुअल नजर आता है, जिसमें बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन हमें नजर आता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की भी जब बात करते हैं तो इसके अंदर हमें बाइनरी फिजन है, हमें जनरली पता है कि एक जानदार से दो जानदार की जारी होती है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू द मैनी पार्ट्स, मैनी पार्टिकल्स, मैनी फ्रेगमेंट्स हियर एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द एडल्ट बॉडी, वी कैन से द फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया आपके बाइनरी फिजन में भी इन्वॉल्व होते हैं और फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें नजर आता है, लेकिन टोटली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वी हैव सीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नजर आती है ये तो हमने स्टूडेंट्स आप आज आपसे हमने बात की है कि डोमेन आर्किया की हमने बात की है। और ये जो डोमेन आर्किया है, इनको हमने देख लिया। तो ये आपके डोमेन आर्किया को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं यहाँ पे। So I hope you understand. If you have any questions about these topics, so comment down, ask the question. I will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks, students.